औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज के इस वीडियो में हम सर्कल के रिलेटेड कुछ और बातें सीखने की कोशिश करेंगे और आपके पेज नंबर 67 पर जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5 उसको भी करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है। और सर्कल आपको पता है कि ये एक राउंड शेप्ड, एक रिंग शेप्ड होता है। ये एक रिंग शेप्ड क्लोज्ड फिगर होती है, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, इसमें कोई भी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट यूज नहीं होता सर्कल बनाने के लिए, बल्कि एक कर्व्ड लाइन यूज होती है सर्कल बनाने के लिए, ठीक। और एक चीज हमने पढ़ी थी कि सर्कल के बीचों बीच जो एक पॉइंट होता है यहां पर, उसको हम सेंटर पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, सेंटर बोलते हैं। फिर सेंटर से फिर यहां पे ये जो होती है रिंग, ये जो बाउंड्री ऑफ द सर्कल है या पाथ ऑफ द सर्कल है, बाउंड्री ऑफ द सर्कल है, इसको हम सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल भी बोलते हैं। ये हमने सीखा था। और उसके बाद हमने कहा था कि अगर ये सेंटर है सर्कल का और सेंटर से सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पर, यानी ये सर्कमफ्रेंस है, इस पे हम कोई भी पॉइंट डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने ये पॉइंट डाला यहाँ पर, तो यहाँ से लेकर सर्कमफ्रेंस से लेकर सेंटर तक जो ये डिस्टेंस होती है उसको हम रेडियस बोलते हैं। इसी तरह आप यहाँ से देखेंगे, ये सेंटर है और सेंटर से लेकर ये ब्लू लाइन डली है सर्कमफ्रेंस तक, ये भी रेडियस ही है। और इसी तरह यहाँ से आप देखेंगे सेंटर से यहाँ सर्कमफ्रेंस तक ये जो लाइन सेगमेंट जा रही है, ये भी एक रेडियस है। लेकिन इसके साथ साथ हमने पढ़ा था डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर हमने बोला कि अगर यहाँ से लेकर सेंटर तक रेडियस है, फिर सेंटर से अगेन यहाँ तक रेडियस है, इन दो रेडियसेस को मिलाकर डायमीटर बनता है। और डायमीटर एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट से सर्कमफ्रेंस के दूसरे पॉइंट तक जाती है, लेकिन थ्रू द सेंटर। सो डायमीटर जो है वो हमेशा सेंटर के थ्रू पास होता है। और डायमीटर की जो लेंथ होती है वो रेडियस से डबल होती है, ठीक। तो इसका मतलब यहां पर लिखा है डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस। डायमीटर रेडियस से दुगना होता है, ठीक है। और रेडियस जो होती है वो डायमीटर की आधी होती है, यानी डायमीटर डिवाइड बाई 2। रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाई 2 होता है, ठीक है। अच्छा, तो अगर हमें रेडियस और डायमीटर के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएं, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इफ रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स देन व्हाट विल बी द डायमीटर? डायमीटर विल बी इक्वल टू, यानी अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी सेंटर पॉइंट से लेकर ये सर्कमफ्रेंस तक ये जो डिस्टेंस है जो कि रेडियस कहलाती है, अगर ये 4 सेंटीमीटर्स है तो डेफिनेटली दूसरी साइड अपोजिट साइड में भी यहाँ से सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक 4 सेंटीमीटर्स होगा। तो 4 + 4 कितना होता है? 8। या हम बोलेंगे 2 × 4 कितना होता है? 8। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा, डायमीटर जो होता है, डायमीटर होता है 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय, यानी 2 टाइम्स रेडियस, यानी 2 × 4 दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स यहाँ पे डायमीटर बन जाएगा, ठीक। इसी तरह क्वेश्चन है, इफ डायमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स। अगर डायमीटर 10 सेंटीमीटर्स के बराबर है तो आप बताइए रेडियस कितनी होगी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए डायमीटर जो होता है यहां से लेकर यहां तक है, ठीक। और डायमीटर जो होता है रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, यहां से लेकर यहां तक रेडियस, यहां से लेकर यहां तक रेडियस।
तो डायमीटर अगर 10 सेंटीमीटर्स है तो रेडियस किसके बराबर निकलेगी, रेडियस निकलेगी डायमीटर डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 सेंटीमीटर्स हमारी रेडियस बन जाएगी। ठीक है, अब आप आ जाए एक्सरसाइज 5, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स पे। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स पे क्वेश्चन है, ए सर्कल इज एन डैश क्लोज्ड ओपन फिगर। सर्कल क्या होता है, ये क्लोज्ड फिगर होती है कि ओपन फिगर होता है? डेफिनेटली आप अगर सर्कल की तरफ देखें, ये कहीं से भी ओपन नहीं होती, ये क्लोज्ड होती है, तो क्लोज्ड इसमें ऑप्शन आ जाएगा। बी पार्ट, अब बी पार्ट है, ए सर्कल डैश डज नॉट हैव स्ट्रेट साइड्स। सर्कल में स्ट्रेट साइड्स होते हैं कि नहीं होते? जब स्ट्रेट लाइन सेगमेंट नहीं है तो स्ट्रेट साइड भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें आएगा डज नॉट हैव स्ट्रेट साइड्स। सही। अब इसमें पार्ट नंबर 3 है, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 3 सेंटीमीटर्स। अगर सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर्स है, ठीक है, अगर सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर्स है, देन इट इज डायमीटर इज डैश सेंटीमीटर्स। तो इसका डायमीटर जो होगा, पूरा डायमीटर वो कितना होगा? देखिए, अगर यहां से लेकर यहां तक 3 सेंटीमीटर्स है रेडियस, तो यहां से लेकर यहां तक भी और 3 सेंटीमीटर होगा। 3 + 3 टोटल 6, क्योंकि हमने देखा डायमीटर जो होता है वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है। तो 2 × 3, तो 2 × 3 हो गया 6 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और फिर क्या लिखा, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू ए पॉइंट ऑन द सर्कल इज डैश सेंटीमीटर्स। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू ए पॉइंट ऑन द सर्कल इज डैश सेंटीमीटर्स। यानी सर्कल के सेंटर से लेकर उसकी सरकमफ्रेंस पर जो एक पॉइंट है, सेंटर से लेकर सर्कल के ऊपर जो एक पॉइंट है, सेंटर से लेकर वहां तक कितनी डिस्टेंस होगी? अरे जनाब, सेंटर से लेकर सर्कल के पॉइंट तक जो डिस्टेंस होती है वही तो रेडियस होती है ना रेडियस। तो रेडियस चूंकि 3 सेंटीमीटर है, तो यहां पर भी 3 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। ठीक, अब देख लीजिए डी पार्ट, इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर्स। अगर सर्कल का डायमीटर 10 सेंटीमीटर्स है, इट इज रेडियस इज डैश सेंटीमीटर। देखिए, डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है, और रेडियस जो होती है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो अगर डायमीटर 10 सेंटीमीटर्स है तो रेडियस कितना होगा? सिंपली 5 सेंटीमीटर्स होगा। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू ए पॉइंट ऑन द सर्कल इज डैश सेंटीमीटर्स। देखिए, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू ए पॉइंट ऑन द सर्कल इज डैश सेंटीमीटर्स। यानी ये अगर सर्कल है, इसके सेंटर से लेकर इस सर्कल के ऊपर के पॉइंट के तक, सेंटर से लेकर सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है वहां तक कितनी डिस्टेंस है? तो वो तो रेडियस ही होती है। चूंकि रेडियस हमने ऊपर 5 सेंटीमीटर लिखा, तो यहां पर भी 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, ई पार्ट अब देख लीजिए, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 16 सेंटीमीटर्स। एक सर्कल है जिसका डायमीटर माने यहां से लेकर सेंटर के थ्रू यहां तक डायमीटर है 16 सेंटीमीटर्स। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ए पॉइंट ऑन द सर्कल इज डैश सेंटीमीटर्स। तो फिर डिस्टेंस जो होगी सेंटर ऑफ अ सर्कल से लेकर सर्कल के ऊपर एक पॉइंट तक, यानी सेंटर से लेकर यहां तक या सेंटर से लेकर यहां तक, वो डिस्टेंस कितनी होगी? अरे भाई, वो रेडियस है ना? तो रेडियस इसका हाफ होती है डायमीटर का,
तो वो बन जाएगा 8 सेंटीमीटर्स। ठीक। ये थी एक्सरसाइज 5 सर्कल्स के रिलेटेड। ठीक है। अच्छा बेटा, आप देख लीजिए एक्सरसाइज 6 जो आपके पेज नंबर 68 पर है। एक्सरसाइज है लेबल द पार्ट्स ऑफ द गिवन सर्कल। ठीक है, ये यहां पे एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। आपको लेबल द पार्ट्स ऑफ द गिवन सर्कल, इस सर्कल के जितने भी पार्ट्स हैं जैसे कि सेंटर है, रेडियस है, डायमीटर है, आपको उनको लेबल करना है। ठीक है, तो सेंटर बताना है कहां पे है। ठीक है, सेंटर कहां पे है, हम बोलेंगे भाई साहब ये आपका सेंटर है, तो ये जो पॉइंट है इसको हम ऐसे लाइन ड्रॉ करके यहां पे लिखेंगे सेंटर। ठीक है, ये इसका सेंटर है। उसके बाद रेडियस, तो हम बोलेंगे पॉइंट O से लेकर पॉइंट P तक जो डिस्टेंस है ये इसकी ऐसे दिखाएंगे हम, ये इसकी रेडियस है, RADIUS रेडियस है। ठीक है, इस तरह डायमीटर, डायमीटर कहां से कहां तक है, हम बोलेंगे P से लेकर K तक, P से लेकर K तक, इस सारा का सारा जो है, सारा का सारा K तक जो है ये क्या है, डायमीटर। डायमीटर इस तरह हम इसको लेबल करेंगे। ठीक, अब हमारा पार्ट नंबर B है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स विथ इनसाइड, आउटसाइड एंड ऑन। ठीक, हमने बोला था आपको कि सर्कल जो होता है ये इसकी बाउंड्री होती है, ये इसकी बाउंड्री होती है, ये इसकी सर्कमफ्रेंस होती है। इस सर्कमफ्रेंस, ये जो रिंग पाथ आपको दिख रहा है ब्लैक ब्लर, ठीक है, रिंग शेप्ड पाथ, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, यानी P होगा, K है, यहाँ पे P पॉइंट है सर्कमफ्रेंस के ऊपर, यहाँ पर K है सर्कमफ्रेंस के ऊपर, इनको हम बोलते हैं P and K are on the circle points. These point P and point K are on the circle. उसके बाद आप देखेंगे पॉइंट O जो कि सेंटर है सर्कल का, और पॉइंट J ये इस सर्कल के अंदर हैं सारे के सारे। ठीक है, सर्कल की सर्कमफ्रेंस के अंदर हैं ये पॉइंट O एंड पॉइंट J। हम बोलेंगे दीज आर द पॉइंट्स विच आर इनसाइड द सर्कल। अच्छा, फिर उसके बाद हम देखेंगे ये जो पॉइंट L है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट L, ये पॉइंट L जो है ये आउटसाइड द सर्कल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आप पॉइंट J। पॉइंट J कहाँ पे है, यहाँ पे इनसाइड द सर्कल है ये, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इनसाइड। ठीक, अब पॉइंट K देखो, पॉइंट K कहाँ पे है, यहां पर ऑन द सर्कल, तो हम बोलेंगे ऑन द सर्कल। अब पॉइंट L जो है, पॉइंट L कहां पे है, देखो सर्कल के बाहर, तो हम बोलेंगे आउटसाइड, आउटसाइड द सर्कल। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, क्वेश्चन 2 बोलता है मेजर द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द डायमीटर बाय कैलकुलेशन। यानी आपको ये एक सर्कल है, इस सर्कल का मेजर लेना है कि इसका रेडियस जो है कितने सेंटीमीटर्स इसकी रेडियस है। ठीक है, और साथ में आपको बताना है कि इसका डायमीटर कितना होगा, वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपना स्केल लेंगे या रोलर लेंगे अपने ज्योमेट्री बॉक्स से। ठीक है, जैसे कि ये मेरे पास रोलर है,
मैंने ज्योमेट्री बॉक्स से निकाला। अब हम कैसे मेजर करेंगे इसका रेडियस? देखिए, हम ये जो पॉइंट O है, ये जो मार्क 0 लिखा है मेरे रोलर पर, इसको मैं अपने इस सर्कल के सेंटर, इस सर्कल का सेंटर कहाँ पे है? सर्कल का सेंटर है यहाँ पर, इस मार्क के साथ कोइंसाइड कराएंगे। और यहाँ हम देखेंगे ये जो मार्क 1 है ये टच करता है सर्कल को, तो इसका मतलब जो ये सर्कल है इसका रेडियस जो है, इसकी रेडियस जो है RADIUS, रेडियस जो है 1 सेंटीमीटर है। और इसका डायमीटर मुझे कैलकुलेट करना है। डायामीटर, डायमीटर किसके बराबर होता है? डायमीटर होता है 2 टाइम्स रेडियस, यानी 2 मल्टीपल रेडियस। रेडियस होता है 1, क्योंकि 1 है ना इसका रेडियस, तो 2 1s are 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर बन गया। ठीक है, इसी तरह आप सर्कल बी को मेजर करेंगे। जैसे आप इसको कहीं से भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन करना क्या है कि आपको पहले सेंटर को टच कराना है अपने रोलर के 0 मार्क के साथ। ठीक है, ये मैंने टच करा, और दूसरी साइड में देखना है, दूसरी साइड में देखना है कि आपका सर्कल जो है आपके रोलर के किस नंबर को टच कर रहा है। आप देखिए यहाँ पे ये 2 को टच कर रहा है। देखिए 0, ये 1, ये 2 को टच कर रहा है। इसका मतलब आपका जो रेडियस है यहाँ 2 सेंटीमीटर्स है, और डायमीटर जो है 2 मल्टीपल रेडियस, यानी 2 मल्टीपल 2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये आप खुद करेंगे, मेजर करेंगे और लिखेंगे। ठीक है, इसके आगे इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे, होमवर्क है। हम कल पढ़ेंगे।